तो हेलो भाई, स्वागत है भाई 30 पॉइंटों की सीरीज में फिर से। अब ये हेल्थ से रिलेटेड है। 30 पॉइंट तुम्हें कंसिडर करने हैं कि आपको भाई ये इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखो, कैलिस्थिन बॉडी, किसी को अगर टारगेट है कैलिस्थिन बॉडी या बॉडी बिल्डिंग में भी प्रैक्टिस है ना, बॉडी बिल्डिंग भी, तो किसी का वेट 50-55 अराउंड और उसको 68 या कुछ केजी लेके जाना है, तो बेस्ट सोर्स है भाई 6350 का कुल पर मंथ के हिसाब से तुम एस्टिमेट लगा लो। 6 ट्रेनिंग डे लगा लो, 7 कोर मूवमेंट लगा लो, 140 ग्राम। अगर किसी का 59 किलो वजन है तो उसको 1.5 मल्टीप्लाई के हिसाब से 140 ग्राम प्रोटीन डेली लेना है। 2800 किलो कैलोरी उसका मिनिमम टारगेट होना चाहिए कि भाई इतना तो लेना ही है। अब क्या है 70% रिजल्ट, क्या ऐसी, क्योंकि हर एक कोई भाई मेहनत कर रहा है, हर एक कोई जिम जा रहा है, हर एक कोई खा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है ना जिसका तुम्हारा असर नहीं दिखता शरीर पर। तो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या 80-20 प्रिंसिपल है किसके बेसिस पर तुम चेंज कर सकते हो। ये देखो, ईट, कोई कोई बंदे हैं, अगर तुम्हें देखो 2800 किलो कैलोरी एवरीडे तुम्हें लेनी ही लेनी पड़ेगी अगर इतने किलो के पर्सन हो। 140 ग्राम प्रोटीन, 2.4 ग्राम पर केजी। अगर तुम्हारा 50 किलो वजन है तो 50 पूरा 2.5 घंटे कर लो, 150 ग्राम प्रोटीन तुम्हें डेली लेना है। क्योंकि इन ये बंदे, ये वाइटल चीज़ है। ऐड लोड एवरी सिंगल वीक, मतलब अभी इस वीक तुम क्या कर रहे हो, 50 किलो उठा रहे हो, तो अगले दिन, अगले सप्ताह में तुम्हें 55 किलो लेके जाना है। ये 6 चीज़ें वाइटल है। क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्हीं पे ही मात खा जाते हैं यार। फिर वो सोचते हैं कि यार प्रैक्टिस एक आध महीना करते हैं प्रैक्टिस, फिर करते हैं कि यार नहीं हो रहा नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों पे फोकस करना। स्लीप 7.5 to 9 आवर्स ये कंपलसरी है। फ्री बर्थ मोर देन एवरी सप्लीमेंट कंबाइंड, ठीक है। स्लीप बहुत है। रन इट 52 वीक्स, 52 वीक्स का मतलब 1 साल, राइट। तो तुम 1 साल तक ये कर लो। 80% एडियंस फॉर ए ईयर बीट 100% फॉर 8 वीक्स। समझ रहे हैं, नथिंग हेयर वर्क्स ऑन द 3 वीक। अगर कोई लोग कहते हैं 2 महीना 3 महीना या 4 महीना ये सब में हो जाएगा, नहीं भाई, मिनिमम 1 साल लगेगा। तो वो लिखा है ना, रन इट 52 वीक्स। टारगेट 200 ग्राम पर वीक, 200 प्लस। फास्टेस्ट ओनली वाइस फ्लैट, यू विल हैव टू बी डाइट ऑफ लेटर मसल सिंथेसिस एज ए सेलिंग योर एपिटाइट डज नॉट, ठीक है। अब यह है फूड और बजट के हिसाब से। तो ऐसे को आप फूड है जो ज़्यादातर, मतलब कि हमारी जब ज़्यादातर बियर ये होते हैं कि कम बजट में ज़्यादा ROI मिले। तो भाई सोया चंक इसमें सबसे ज़्यादा है। सोया चंक में 2.3 ग्राम ऑफ 10 ग्राम, 10 ग्राम अगर सोया चंक भी लेने जाओ ना, तो मैं 2.5 ग्राम प्रोटीन तो वैसे मिल जाएगा भाई। वो 8 टाइम चीपर है मिल्क में तुम लेने जाओ 30-35 रुपये का आधा किलो आता है, राइट। 5 टाइम्स चीपर देन एग, एग भी देने जाओ मार्केट में 7-8 किलो का, 7-8 का सिंगल एग मिलेगा, राइट। 50 से 80 ग्राम ड्राई डेली। सोया चंक तुम डेली खा सकते हो क्योंकि 2.5 ग्राम प्रोटीन है उसमें 10 ग्राम में, ठीक है। 10 फूड कवर 85%। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमें किस किस टाइप के फूड का वो करने चाहिए, मतलब कौन कौन से फूड लेने चाहिए। तो इसमें मेजोरिटी ये 10 फूड हैं जो 85% तुम्हारी इंटेक कंप्लीट कर देंगे। राइस, आटा, ये कार्ब्स चाहिए भाई। ये बॉडी को एनर्जी के लिए कार्ब्स चाहिए, तो राइस, आटा, सोया चंक इट मेनली फॉर प्रोटीन। दाल, दाल इज आल्सो प्रोटीन। एग्स आल्सो प्रोटीन के लिए, मिल्क आल्सो प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चाहिए, पनीर चाहिए, पीनट चाहिए, ओट्स चाहिए। स्टॉप ऑप्टिमाइजिंग बियॉन्ड दी, इससे ये तो खाना ही खाना है भाई, अलग से और चीज़ कर सकते हो। ये तुम्हारा 85% रिजल्ट दे देंगे अगर तुमने इसी पे फोकस करा तो, ठीक है। 9 पॉइंट क्या है, राइस एंड आटा आर कैलोरी इंजन। ये ऐसे मत करो कि यार राइस और आटा नहीं खाओगे तो तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। बॉडी बन जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अल्टरनेट देखना पड़ेगा। लेकिन बेस्ट सोर्स है इंडियन घरों में जो होता है वो राइस और आटा ही होता है, जिसके हिसाब से तुम कार्ब्स ले सकते हो एज ए हार्ड गेनर। कार्ब्स आर योर, तो लोग बाग जाते हैं मास गेनर पे जाते हैं, उस पे जाते हैं। मास गेनर से अच्छा तो ये राइस आटा लो, 390 ग्राम ए डे, नोट ए मिस्टेक, ठीक है। 3 to 4 होल एग डेली, 3 से 4 अंडे डेली का डेली तुम्हें। कीप द योग, जो पीला वाला पार्ट होता है वो भी खाओ। 3 से 4 योग तो डेली खाने हैं। सेट कर्ड एंड पनीर एट होम। अगर तुम्हें लो बजट है भाई, कर्ड और पनीर तो अपने घर ही बनाओ। अगर घर का दूध है तो आइडेंटिकल प्रोटीन 25 से 40% लेस होता है। अगर तुम बाहर से लेने जाओ ना, उसमें पनीर अगर तुम बनाओ, जो घर पे बना रहे हो पनीर और जो बाहर से ला रहे हो, उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है प्रोटीन का, ठीक है। बाई मंथली जो भी तुम, ये मतलब कि ये वीडियो इस टाइप की है कि तुम लो बजट में हाईएस्ट ROI के हिसाब से तुम्हारी बॉडी पे असर तुमने दिखना लगने का स्टार्ट हो जाएगा। बाई मंथली इन बल्क फ्रॉम द किराना, नॉट होलसेल। जब भी तुम लेने जाओ ना शॉप से, तो मंथली का लेके जाओ। ऐसा नहीं कि एक एक दिन का लेके जा रहे हो, बाई मंथली, मंथली लेके जाओ। मतलब टोटल होल सब में लेके जाओ, तो तुम्हारा जो पैसे का बजट है वो भी वो हो जाएगा, पैसा भी कम लगेगा। 5 मील्स ऑफ 25 से 40 ग्राम प्रोटीन। प्रोटीन को क्या है, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन में करो। अगर तुमने 3-4 बार खाना खा रहे हो ना, तो 25-25 125 ग्राम तुम्हारा टारगेट प्रोटीन हो रहा है, तो 25-25-25-25 5 टाइम में 25-25-25-25 ग्राम प्रोटीन लो।
तो तुम्हारा तो बैलेंस मील हो जाएगा एक तरह से। लो एपिटाइट ड्रिंक इट, अगर तुम्हारी बॉडी वो कर रही है, अभिलाषा कम है, मतलब कि एपिटाइट कम है, तो मिल्क लो, ओट्स लो, बनाना लो, पीनट बटर लो। 600 किलो कैलोरी तो इसमें हो जाएगी 90 सेकेंड में। ठीक है, 1.5 मिनट में 26 किलो कैलोरी, इसको ग्राइंडर में मिक्स करके आराम से पी लो। 3 सप्लीमेंट ओनली। मेन चीज़ क्या होता है, 3 सप्लीमेंट, कोई मास गेनर, कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन, एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है, बस ओनली क्रिएटिन 5 ग्राम, विटामिन D3, विटामिन B1 12, अबाउट 450 पर मंथ का तुम्हारा ये आ जाएगा। वेजिटेरियन रेस्पॉन्ड टू क्रिएटिन मोर स्ट्रांगली देन मीट ईटर। ठीक है, जो वेजिटेरियन होते हैं वो ज़्यादा रेस्पॉन्ड करते हैं, वो रेस्पॉन्ड टू क्रिएटिन मोर स्ट्रांगली देन ए मीट ईटर। जो मीट उट खाते हैं भाई उनको तो वो एक्स्ट्रा सोर्सेस ले सकते हैं, मीट उट से ले सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए कंपलसरी होता है क्रिएटिन वगैरह लेना, विटामिन D, विटामिन B12, क्योंकि भाई उनको पूरा नहीं होता ना। अगर तुम मीट खा रहे हो तो तुम्हारा तो पूरा हो जाएगा कहीं और से। ठीक है, नेवर वाई मास गेनर, BCCA टेस्ट बूस्टर, प्री वर्कआउट फॉर प्रोटीन वर्क, क्लोज फॉर जीरो रिटर्न, दे ईट द फूड बजट। अगर तुम्हारा बजट कम है तो इन चीज़ पे ज़्यादा फोकस मत करना कि मास गेनर ले लो, टेस्ट बूस्टर ले लो, प्री वर्कआउट प्रोटीन बार ले लो, ये सब बेकार है भाई। ठीक है, अब क्या है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग पे जाते हैं। ट्रेनिंग ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो ज़्यादा 80% रिजल्ट तुम्हें देती है। पुश पुल लेग रन ट्वाइस ए वीक, भाई एक सप्ताह में 2 बार पुशअप करो, 2 बार पुल करो, 2 बार लेग करो, तो तुम्हें 80% रिजल्ट तुम्हें दिख जाएगा। 6 days 60 to 75 मिनट, 1.5 घंटा, एवरी मसल ट्रेन 2 वीकली फ्रिक्वेंसी डेट मैक्सिमाइज द ग्रोथ। फ्रिक्वेंट बेसिस पे, मतलब एक सप्ताह में एक मसल 2 बार तुम्हारी पिंच होनी चाहिए, ताकि वो उसकी जो मसल्स पावर बने वो इंक्रीज हो। 7 मूवमेंट, पुल अप, डिप, पुशअप, प्रोग्रेशन, इन्वर्टेड रो, बल्गेरियन स्प्लिट, स्क्वायर, नॉर्डिक कर्ल, हैंगिंग, लेग साइड, एवरीथिंग एल्स इज एक्सेसरी। ये अलग एक्सरसाइज है, लेकिन जो पुल अप पुशअप लेग है ये मेन एक्सरसाइज है। जो अलग से 7 मूवमेंट है, पुल अप, डिप, पुशअप, ये अलग है, सेपरेट है। ठीक है, तो मेन फोकस तुम्हारा पुश पुल अप लेग पे होना चाहिए। यूज डबल प्रोग्रेशन, एड रिपीटेशन अंटिल यू हिट द टॉप ऑफ द रेंज ऑफ द एवरी सीट, देन एड लोड, रिसेट टू द बटन। जब भी तुम पुशअप या पुलअप कर रहे हो ना, ऐसे पॉइंट तक पहुंचो जहां तक तुम्हारा मतलब कि उस पॉइंट के लेवल तक पहुंचो ना, मतलब जहां तक तुम पुश कर सकते हो। लोड विद बैक पेपर विद बोतल, अगर तुम्हारे पास वो डंबल उम्बल नहीं है तो बैक पेपर वाटर, बैक पेपर ले लो 1 kg, 40 kg, रिप्लेस विथ 4,000 रुपये वेट इन्वेस्ट परमानेंटली। ठीक है, हार्वेस्ट कंपाउंड फर्स्ट, एक्सेसरी लास्ट, ईच सेशन विदाउट एक्सेप्शन, लीव 1-3 रेपिटेशन इन रिवर्स ऑन कंपाउंड, टेक ओनली द लास्ट एक्सेसरी सेट टू फेलियर। मतलब जब तक तुम वो स्टेप लेते रहो, राइट, जब तक तुम लास्ट स्टेप तक फेल ना हो जाओ। 2 लेग डे नॉन नेगोशिएबल, भाई सप्ताह में 2 लेग डे तो करना है, क्योंकि लेग तुम्हारा एक फाउंडेशन है। लेग्स आर ओवर 40% ऑफ योर अवेलेबल मसल्स। लेग की जो मसल है वो तुम्हारी 40% है, और टोटल बॉडी की ऊपर की मसल 60%। तो लेग को 2 सप्ताह में 2 दिन ट्रेन करे करो। लेग 2 days नॉन नेगोशिएबल, भाई लेग को 2 सप्ताह में 2 दिन तुम्हें ट्रेन करना है। लेग आर कवर वो 40% और योर अवेलेबल मसल, स्कीपिंग देम कोस्ट साइज एवरीवेयर, नॉट जस्ट बिलो द बेस्ट। ठीक है, डिलोड एवरी 6 वीक, एवरी 6 वीक में हैव द वॉल्यूम, कीप इंटेंसिटी एट 33, टेंडर एडेप्ट स्लोअर देन मसल्स। एल्बो शोल्डर इंजरी कोस्ट मंथ, अगर तुम्हारे पास एल्बो की या शोल्डर की इंजरी होगी ना, वो भाई तुम्हारा पूरा महीना खींच लेगी। तो इसलिए लेग वगैरह इस पर ज़्यादा फोकस करे करो। स्किल आ रहे गार्निश, ईट द मसाला, फुट फ्रंट लीवर आफ्टर 10 वेट, पुल अप अंडर डिप्स। ठीक है, कैट कार्डियो के सप्ताह में 1-2 सेशन ही काफ़ी है, क्योंकि अगर तुम बल्क ले रहे हो ना, बल्क ले रहे हो, कैलिस्थेनिक हो रहे हो, उसमें कार्डियो ज़्यादा मैटर नहीं करता, उसमें बॉडी वेट वगैरह और ये स्ट्रेंथ पुशअप ये ज़्यादा मैटर करती है। हार्ड रनिंग इट बर्न्स द एग्जैक्ट सर्कुलर यू आर पेइंग 200 डे टू क्रिएट वाक 6 to, अरे ये भाई इस सबसे बेस्ट है 6 से 8 हज़ार स्टेप, 6 से 8 हज़ार के स्टेप इन स्टेड, मतलब कि ज़्यादा कार्डियो करने की जरूरत नहीं, डेली के 10,000 स्टेप कंप्लीट कर लो, वही तुम्हारा बेस्ट है। ट्रैकिंग एंड ट्रैप, टैप एक्जैक्टली 3 थिंग्स, 7 डे रोलिंग वेट, हाई वेट, जो जिम में तुम जा रहे हो एवरी 7 डे पे तुम वेट एवरेज करो कि पिछले 7 दिन का, इस सप्ताह का 7 दिन का, कि तुम्हारी वेट में इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, ये बहुत मैटर करता है। एक्ट ऑन द अटन नोट फीलिंग, जो एक्चुअल में डाटा आ रहा है, फ्लैट फॉर 2 वीक्स एट 200 का, जो तुम्हारे पास, अगर जैसे तुम तराजू में तोल रहे हो ना, वेट मशीन में वेट तोल रहे हो, हर 2 सप्ताह में अगर तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, तो 200 किलो कैलोरी उसमें ऐड कर दो, क्योंकि तुम्हें मसल पम्प नहीं हो रही है। अब तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल रेंज है 0.5 किग्रा पर वीक, इतना तो होना चाहिए, मतलब 2 सप्ताह में 1 किलो वजन, मतलब एक महीने में 2 किलो वजन, 1 महीने में 2 किलो मसल, वही प्योर मसल से। अगर इससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो अपनी किलो कैलोरी हटा दो भाई, 1 महीने में 2 किलो वजन। ठीक है,
बेस्ट अप विथ नो स्टोन कैन चेक स्लीप फर्स्ट। तो सबसे मेजर फैक्टर है स्लीप का। द बिगेस्ट ट्रैप इज बिलीविंग यू ऑलरेडी लीड इट आउट। कभी कभी बंदे ये सोचते हैं ना कि वो जिम उम करते हैं, वो करते हैं, लेकिन बॉडी चार्ज अप नहीं हो पाती, वो नहीं हो पाती, तो ये सोचते हैं कि हम बहुत खा रहे हैं, बहुत खा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर तुम एस्टिमेट करने लगोगे ना, तो तुम ऑब्वियस सी बात है 300 से 400, 400 से 500 किलो कैलोरी का गैप देखोगे। मंथ 1 2 विल लुक नथिंग। शुरू के जब भी तुम कुछ स्टार्ट करने वाले हो, 1 से 2 महीना स्टार्टिंग में तुम्हें पता ही नहीं लगेगा व्हाट आई एम डूइंग, वेयर आई एम, राइट, इट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, द कर्व विल बी द फ्लैट, राइट। मंथ 1 2 विल लुक नथिंग। स्ट्रेंथ क्लेम फास्ट, दैट इज न्यूट्रल नोट मसल, मिडल लेग्स विजिबल चेंज, लैंड मंथ 3, देन कंपाउंड, ओनली जॉब इज टू अर्ली टू नोट स्टॉप। ठीक है, तो इम्पैक्ट वेटिंग, कैलोरी प्रोटीन 35%, प्रोग्रेसिव लोडिंग जो 100% कवरेज होता है ना, कंसिस्टेंसी 10% मैटर करती है, एवरीथिंग एल्स 10%, जो कैलोरी और प्रोटीन जो तुम्हारा खाना है वो मैटर करता है 35%, एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड 30%, एंड स्लीप 15%। तो इन चीज़ों को इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो। ये चीज़ें बहुत मैटर करती है भाई, लोग बाग अवॉइड कर देते हैं। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।